हेलो 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 हेलो, नजरिया स्क्रीन पे होनी चाहिए आप सबों को मेरे दोस्तों। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? जय हिंद। टुडे क्लास वीडियो गाइस, आज हम लोग देखेंगे इस माइंड मैप सीरीज के इस 10 मिनट की लेक्चर की वीडियो में नोट क्लासेस, कोई क्लासेस नहीं होगी आपकी। बस जितना मैं आपको चैप्टर 7-8 वीडियो में प्रोवाइड कराया हूँ उसको मैं इस 10 मिनट्स की लेक्चर में वीवीआई पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही सब नोट्स करना है। और अच्छा अच्छा एग्जाम में, जैसे 2 एग्जाम ये आप 10 के बाद दे सकते हैं, फ्री है। तो और यदि आप साइंस स्ट्रीम की ओर जाना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप केवल 10th के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बच्चे होते हैं कुछ जो 10th के मैथ को 2-2 3 दफा बना देते हैं, क्वेश्चन ही पता चल जाता है। ऐसे टीचर को, एग्जैक्ट टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसको नहीं पता चलता कि क्वेश्चन है मानो कि 2 चैप्टर्स का क्वेश्चन में 7 क्या है, लेकिन बच्चा को पता है। क्यों? क्योंकि वो 2 बार मैथ 3-4 भी बना लेता है 100 में 100 आने के लिए। लेकिन वैसा नहीं करना है। मार्क्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस सीरीज को देखने के बाद आप कॉपी में मेरा बात को फोकस करने के बाद आप इतना बेनिफिट पाइएगा कि जिंदगी में बोलिए अपना ट्यूशंस में, अपना कॉलेज में कहीं नहीं कर पाइएगा, अपना स्कूल में कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब में छान लीजिए ऐसा माइंड मैप सीरीज, हम लोग इसे बोलते हैं माइंड मैप सीरीज। ये IIT जेई में चलता है तो हम ये बता दे रहा हूँ। माइंड मैप सीरीज ये बहुत रिकॉलिंग पावर होता है, तुम्हारी रिकॉलिंग पावर को इंक्रीज कर देता है। समझ तो 2 गुना स्पीड से तुम सोच सकते हो। बस तुमको जितना 6-7 लेक्चर पढ़ा वो बेकार नहीं है, उसमें तुमको बताए कि एग्जाम में इस पॉइंट का क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बात बताएंगे जो लेक्चर्स में बताएं वो यहाँ नहीं बताएंगे। माइंड मैप सीरीज का मतलब होता है तुमको जितना सारा क्वेश्चन, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा आपको रिकॉल करवा दिया जाए एग्जाम के बाद। या ऐसे ऐसे एग्जाम में बैठोगे भैया, ये दोनों एग्जाम में, तो आपका वहाँ पे याद रहे कि हाँ आप मेरा आनंद भैया पढ़ाए थे, ये सब बताए थे। यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक? ज्यादा चर्चित मत होइएगा, ठीक? आराम से आप पढ़िए, आप मेरे सपनों को साकार कीजिए, हम आपका सपनों को साकार करेंगे। आप यदि साइंस स्ट्रीम की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मिले रहें हमारे साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिले रहेंगे सबके साथ। यदि नहीं किए तो कर दीजिए। हेल्प मी, दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप इस बोर्ड के जगह वो बोर्ड ला दीजिए, डिजिटल बोर्ड, उसके बाद देखिएगा पूरा भंफार फाटेगा, ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए जब तक हमें। चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि इस सीरीज में क्या क्या हो सकता है आपको, ठीक? तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं, माइंड मैप सीरीज को। सबसे पहला बात कि जब हमको सांख्यिकी पढ़ा रहे थे 7 लेक्चर में, तो वहां आपको डाटा के बारे में बताते हैं। गिवन डाटा रहेगा तो सांख्यिकी में हम लोग डाटा का केवल स्टडी करते हैं, ठीक? तो इसमें केवल आपको बताया था कि ये 3 को पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। उसमें से मैं आपको ये वाला बात नहीं बताया हूँ। और ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा, यदि एडवांस क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ऐसा तोरण से क्वेश्चन बनता है ना भाई, जो तुम जहाँ पढ़ते हो ना वहां के भी टीचर नहीं बना पाएंगे, समझा? चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, होंगे अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे टीचर, जैसे मेरे विकास सर बहुत अच्छे टीचर थे, पढ़ाए तो हम बता रहे तुमको। देखो सबसे पहले हम लोग माध्य पढ़े थे, मेन, मीडियन, मोड, यानी कि माध्य, माध्यक, बहुलक। यदि साइंस स्ट्रीम में पढ़ने जा रहे हो तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में जानना, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में जानना, ठीक? तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा। तो देखिए मीन, मीडियन, मोड, तोरण की जानकारी आपको हम नहीं बताएं, वो आपको बता दिया जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि माध्य के बारे में कि मीन कैसे निकालते हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में रिकॉलिंग कीजिए, आप रिकॉल कीजिए कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको बताया था माध्य का सिंपल क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा रहेगा, क्या रहेगा मेरे दोस्त? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, तो ये तीनों फॉर्मूला लगेंगे, ये तीनों रूल लगेंगे, ठीक है ना? ये कोई रूल नहीं है, आप एक ही फॉर्मूला से पकड़ के बना सकते, जो आपको ये याद रहता है तो बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही डाटा बड़ा 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 जाते रहता है, उस तरह स्टेप स्टेप बढ़ते रहते हैं तीनों फॉर्मूला में माध्य के लिए है। तो सबसे पहले हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि पढ़े थे। प्रत्यक्ष माध्य विधि का सिंपल फॉर्मूला था ईसो एक्स होता है, वो मीन को दिखाते हैं एक्स बार से, समेशन मतलब जोड़ होता है FI डिवाइडेड बाय समेशन FI। उसके बाद देखे थे पग विचरण माध्य विधि, पग विचरण विधि, ठीक ना? ऐसा देखिएगा स्टेप डिवीजन मेथड। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि ये वाला भी आपको हम पहले पढ़ा थे, तो ये वाला आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर होता है। तो A प्लस समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI इंटू H। H क्या था? वर्ग माप था। A क्या था? वर्ग ची का नहीं, A तुम डाटा निकालता था कैसे, वो तुमको वहां पे बता दिया गया, इसलिए आप रिकॉलिंग करते जाइएगा। ये रिकॉलिंग है, माइंड मैप सीरीज है, इसमें इतना ही होगा। देखो
यहाँ पे भी था a प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। एफ आई तो फ्रीक्वेंसी था भाई, डी आई को डाटा निकालते थे कैसे, आप वहां देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, माध्य का क्वेश्चन ये तीनों फॉर्मूला से कर सकते हो। देखो ध्यान से देखो, यहाँ नोट पॉइंट लगा सकते हो, एम आई क्या लगा सकते हो मेरे दोस्तों, एम आई स्टार लगा सकते हो। मन की आंखों से देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो माध्य का क्वेश्चन ये तीनों फॉर्मूला से कर सकते हो, जी हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए। सिंपल डाटा के लिए तो भाई तो बता दिया गया था ना, सभी समूहों का योग डिवाइडेड बाय नंबरों का संख्या, ठीक। हाँ, तो ये था पूरा माध्यक का रिकॉर्डिंग करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद आया था कि सर माध्यक का क्वेश्चन आया था, माध्यक का कैसे करेंगे मीडियन का। बस आपको उस वीडियो में क्या करना है, क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके बाद सारा ऊपर मैंने छोड़ दिए। तो मीडियन जो था कि माध्यक, ये दो तरह के क्वेश्चन बनते थे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन जो तुमको 8-9 में पढ़ा दिए थे या पढ़ा होगा तुमने, नहीं देखा तो अब देख लीजिए लेक्चर मोड में, तीनों ये का सिंपल क्वेश्चन 9-8 का रिकॉल करवा दिए हैं। आपको हम सीरियल से पढ़ाते हैं, कहीं भी गैप नहीं करवाते, ठीक। और ये फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए था, जो कैसे करते हैं क्वेश्चन वो आपको बताए थे। अब इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट माध्यक कैलकुलेट करवा लेंगे आपसे, या फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि माध्यक कैलकुलेट करवा लें, या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एक डाटा ना दिया उस डाटा को निकालने बोले। ऐसा क्वेश्चन भी हम करा रखे हैं आपको, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। तो ये था पूरा ये फॉर्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h वर्ग माप, ठीक ठीक। यहाँ से माध्यक से कितना क्वेश्चन बनते हैं, 3 तरह के, इसमें से 2 उसमें से 1, ठीक। बहुलक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे मोड। बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए भी ट्रिक बताए थे, आप वहां पे देख लीजिएगा, ट्रिक हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। अच्छा इधर ना मेरा मन की शांति नहीं मिली, बोले दास नहीं बताए भैया, दास पहले के जमाना का दास। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, दास याद रखने बोले थे। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, अभी मत बोलना एज्यूम मेथड, नहीं ये उल्टा लिख दिया था हम। ये होता है एज्यूम मेथड, ये होता है आपका एज्यूम मेथड, ये होता है स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक। लेक्चर 1 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। देखो फिर आपको मोड में बताते हैं, बहुलक में भी 2 तरह के क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी संख्या जितना ज्यादा गिवन डाटा में जितना ज्यादा वो संख्या है, जितना ज्यादा बार वो जितना संख्या जो ज्यादा संख्या है वो संख्या जो है ना वो तुम्हारा बहुलक कहलाता है। लेकिन वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा आ जाता था, तब तुम फॉर्मूला लगाते था L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H वर्ग माप। अब कैसे निकलता क्वेश्चन आपको हम बताए थे, वहां पे एक बार देख लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, देख लीजिए आप वीडियो को। हाँ तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम क्वेश्चन एगो देंगे, एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, वो आएगा आपका शॉर्ट वीडियो में। किसमें आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, या एक पूरा क्वेश्चन ही इस पर पूरा वीडियो ही बना देंगे। रिलेशंस, ओ माय गॉड, संबंध, सर हमारी तो शादी भी नहीं हुआ, क्या क्या बोल रही हो भाई, तो मेरी कहाँ हुई है, बात करते हैं। देखो रिलेशन जो होता है, संबंध जरूर याद रखना है, जो 3 माध्यक बराबर 3 माध्यक इज इक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक, 2 माध्य प्लस बहुलक। अब इस 3 को तिहाड़ी, 3 13 बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, 3 का तिहाड़ी करना, 3 का तिहाड़ी करना होता है। तो उसको कैसे करते हैं वो देखो, 3 का तिहाड़ी करना, बोल दिए भाई 3 माध्यक है, हाँ 2 माध्य, हाँ बहुलक है। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला था, यही याद रख लीजिएगा, ठीक। हाँ ये भी याद रखना, 3 2 1 याद रखना। और एक हमारी मैम है जो इसको कुछ बताती नहीं, बहुत अच्छी मैम है वो, 3 2 1 का मैजिक नंबर बोल सकते हो। मेरे तरफ से हम तो सबका मैजिक नंबर बताएंगे, मैम जो बताए तो 3 घंटा से वो 2 घंटा करो 1 घंटा। मैम का वीडियो देख रहे हैं ना, नहीं तो हम भी बता दे सकते थे, मैम का वीडियो हम देख चुके हैं, आप भी देख लीजिएगा, यूट्यूब में देखे ही होंगे। तो ये मान लो कि तुमसे यहाँ माध्य पूछेगा तो क्या करोगे, माध्य को इधर लाना, देखा 3 है, कुछ मत समझना, और 3 है विनोद, तो माध्य को इधर उठा, हाँ ठीक है, माध्य को तुम उधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, उधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुलक को इधर लेके आ दो, माइनस 3 माध्यक माइनस बहुलक हो जाएगा इज इक्वल टू 2 माध्य। मान लो तुमसे बहुलक पूछेगा, देखो जेके में क्वेश्चन आते रहता है, अदर्स बोर्ड स्टेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे बहुलक के, ऐसा बात नहीं, तीनों रिलेशन का दिखेंगे। हो सकेगा तो जे का मूल गर्म आ जाएगा ससुरा का है कि रिलेशन में पूछ दे,
अभी बहुत इजी एग्जाम होता है सारा, नंबर 1 महीना 2 महीना पढ़ के नंबर ला लिया जाता है। तो नंबर के लिए टेंशन मत लो, ठीक है ना। नॉलेज गेन करो, बेसिकली वही इंपॉर्टेंट आपके लिए। बहुलक पूछा तो बहुलक को रख लो, कोई दिक्कत नहीं। माध्यक को इधर भेज दो, 3 माध्यक -2 माध्यक बहुलक निकल जाता, ठीक ना। तो इतना सारा हम लोग आपको बताए थे, रिकॉल करवाए थे चैप्टर्स में, ये सारा चैप्टर पढ़ाए थे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रिकॉलिंग पावर ज़्यादा करने के लिए और अच्छा नोट्स बना सको तुम और अच्छा से रिविजन कर सको, इसके लिए सीरीज था, ठीक है ना। हाँ, तो आप इतना नोट कीजिए, ठीक ना। और मेरे दिल बहुत दिन से बेचैनी था, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपसे, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ इसको इरेज करने के बाद, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो वो बात ये थी कि मैं बहुत दिनों से आप सबों को कहना चाहता था, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास टाइम ही कहाँ है जो हमारा। थैंक यू ऑल ऑफ माई क्लास 10th के स्टूडेंट्स, या जो मुझे देखते हैं, थैंक यू, तहे दिल से आपको धन्यवाद मैं बोल सकता हूँ दोस्त। आपने इस 600 सब्सक्राइबर के जर्नी में आप सबों ने मेरा बहुत बहुत हाथ बटाया, या बोल सकते हो बहुत मदद की हो, जिससे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा था, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि उस मुकाम को हासिल करने के लिए जिस दिन रात में मेहनत कर रहा हूँ ना, उसकी सफलता, उसकी फल हमें मिल ही नहीं रही। लेकिन मैं जानता हूँ एक वक्त आएगा जब दौर हमारा ही चलेगा, ये जब वक्त आएगा जब दौर हमारा ही चलेगा, केवल तो केवल हमारा ही चलेगा, ठीक है ना। तो एक शेर हो जाए, मतलब शायरी, जो आप सबों ने यूट्यूब पे सुन ही रखा होगा, हमारे फेवरेट सर सचिन झाकर सर द्वारा। तो उस डायलॉग को मैं, डायलॉग नहीं मुझे शेर ही बोल सकते हो, एक जो लाइन में बोलूँगा ना, वो लाइन आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शॉर्ट हमेशा आप स्क्रॉल करते रहते हो ना। न थके हैं पाव अभी ना ही हिम्मत हारी है, न थके हैं पाव अभी ना ही हिम्मत हारी है, क्या करूँ यारो मुझ में तो जितने की बीमारी है। और देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय।